हम कह रहे हैं वो 6 सेट दिखा दें, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं लोग। यहाँ इन लोगों से पूछिए गया और नवादा के ट्रेजरी का क्वेश्चन क्यों वहाँ से हटाया गया। हम तो सबूत के साथ बोलते हैं कि गया नवादा से हुआ है। कुंदन कुमार जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनसे हम कहते हैं कि आप बताइए गया और नवादा वाला कहाँ गया आपको ट्रेजरी से क्वेश्चन, और यही सबसे बड़ा सबूत है। बच्चे जो वहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र दर दर के ठोकर खा रहे हैं। कभी जेडीयू कार्यालय गए, बीजेपी कार्यालय गए, आरजेडी कार्यालय गए, तमाम पॉलिटिकल लोगों का, तमाम टीचरों का समर्थन भी मिला, लेकिन कहीं से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। हमारे साथ इसी सब मुद्दा पे खान सर बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे खान सर एक बार फिर से री एग्जाम कराने के मूड में है। सर, सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, री एग्जाम को लेकर आप लगातार बोल रहे हैं, पहले भी बोले, खान सर गर्दनी बाग भी गए, खान सर पर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, लेकिन फिर से रिजल्ट भी आया बीपीएससी का। लेकिन जहाँ लग रहा था कि आशा टूट गया कि री एग्जाम नहीं होगा, वहाँ पे खान सर ने एक ऊर्जा भरने का। देखिए, बच्चों का उम्मीद किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है। लेकिन इतने दिन से जो बच्चे बैठ रहे हैं, आयोग इनको बार बार घुमाने की कोशिश करेगा। आयोग ने ये बताया कि नवादा और गया का जो ट्रेजरी है वहाँ से क्वेश्चन कैसे हट गया। वो बार बार, अभी तो हम सुन रहे हैं कि वो एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है जिसमें कह रहा है ऐसी कोई घटना नहीं है, भ्रामक न्यूज़ पे जानकारी मत दे। हम ये कह रहे हैं कि आप गया और नवादा का ट्रेजरी रिपोर्ट दिखा दीजिए कि वहाँ से आपका क्वेश्चन है कि चला गया। तो आखिर आपका वहाँ से क्वेश्चन गया कहाँ? और आपने जो 3 सेट उस दिन बनाया था लेने के लिए, तो 1 सेट जिसकी परीक्षा ली, बाकी का 2 सेट आप सार्वजनिक कर दीजिए। अब क्यों बचा रहे हैं? वैसे भी उसको कबाड़ में बेचते हैं। तो उनका कहना है कि नहीं, हम 3 सेट सेपरेट बनाए थे 13 दिसंबर के लिए, और 3 सेट सेपरेट बनाए थे 4 जनवरी के लिए। तो यानी उनके पास टोटल 6 सेट हो गया। हम कह रहे हैं वो 6 सेट दिखा दें, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं लोग। यहाँ इन लोगों से पूछिए गया और नवादा के ट्रेजरी का क्वेश्चन क्यों वहाँ से हटाया गया। ये एसओपी के खिलाफ है कि नहीं है, और यही सबसे बड़ा सबूत है। बच्चे जो वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। और अब हाईकोर्ट भी हम लोग के फेवर में ही फैसला देगा। सारे बच्चे जो हैं हाईकोर्ट में, बहुत सारे बच्चे हाईकोर्ट में हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजे हैं, जिससे कि माननीय न्यायालय हम लोग के पक्ष में ही फैसला देगा। सर, हाईकोर्ट का जो मामला है, हाईकोर्ट में जब से री एग्जाम को लेकर गया है, वो डेट पे डेट कैंसिल कर रहा है हाईकोर्ट। अब इसमें हम लोग हाईकोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हाईकोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, वो संवैधानिक चीज़ है। क्योंकि वो उसका जब डेट होगा तभी दे सकता है, क्योंकि अमूमन आप देखिएगा कोर्ट का कोई वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोर्ट से अगर पहले मेंशनिंग हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे असमंजस में फंसे रहते हैं। तो जितना जल्दी फैसला आ जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आपको नहीं लग रहा है कि हाईकोर्ट भी मामला को टाल रहा है? क्योंकि सारा चीज़ अगर देखा जाए, एक तरीके से कहा जाए तो हाईकोर्ट जब चाहे तब सारा चीज़ों को क्लियर कर सकता है, लेकिन मामला जो है फंसते हुए नजर आ रहा है। देखिए, हाईकोर्ट के मामले पे तो हम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अभी सदन भी चालू होने वाला है। ये बीपीएससी का मामला नहीं शांत होगा तो फिर बच्चे सदन, विपक्ष से भी उम्मीद करेंगे बच्चे। अब सरकार से जब नहीं उम्मीद रहती है तो हम लोग उम्मीद किससे करते हैं? विपक्ष से उम्मीद करते हैं। और विपक्ष से ये उम्मीद रहेगी कि वो सदन में इसकी बात उठाए। और यहाँ तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम आपके छात्रों के साथ हैं, हर पार्टी कह रही थी हम छात्रों के साथ है। संसद में सदन चल रहा है तो कोई छात्र सदन तक जा रहे हैं। अब सदन में तो पता चला बहुत सारे लोग हैं जो 100 सांसद है, लोग आवाज़ उठाए, वॉकआउट करें, अपने से री एग्जाम हो जाएगा यहाँ। लेकिन बस कहने के लिए हम साथ हैं, तो इससे थोड़े हो जाएगा। एक पट्टी दिखा देंगे हम साथ है तो साथ हो जाएगा। और गया नवादा का हर हाल में उनको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा ट्रेजरी का। राजनीतिकरण भी हुआ, आप मानते हैं सर कि राजनीतिकरण हुआ है? अब लेट होता है तो कोई भी चीज़ का तो राजनीतिकरण हो ही जाता है, तो बच्चे किसी को भगाएंगे तो नहीं। लेकिन राजनीतिकरण के बाद ये भी तो हुआ कि मामला हाईलाइट हुआ, पुलिस को भी लाठीचार्ज करने में थोड़ा सा संकोच करना पड़ रहा है। नहीं तो पहले किसी को घींच के मार देते थे, और ऐसे पुलिस वाले जो लड़कियों को लाठी से मारे, उन सब का हिसाब होगा। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ भी केस होगा। सर, वाटर कैनल का इस्तेमाल करना, वो भी कड़ाके की ठंड में, ये पूरी दुनिया देख रही होगी तो बड़ा अजीब नज़र से देखती होगी कि ठंड के दिन में हम लोग के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, कितना निर्मम तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस सब चीज़ का बाद में हिसाब होगा, पहले री एग्जाम ले लिया जाए, और आयोग को री एग्जाम कराना होगा, और बहुत जल्दी आयोग के अध्यक्ष को भी उनके पद से हटाया जाएगा। खान सर पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा। खान सर को ऐसा कहा जा रहा था कि खान सर सेटिंग करके बैठ गए। अगर खान सर सेटिंग करके बैठते तो फिर दोबारा आवाज़ नहीं उठाते क्या? ये ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता है, एक आध ठो हैं सब वो। अब देखिएगा, उनको बस मीडिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो मीडिया में रहने के लिए कुछ बोल देंगे, चमड़ा का जबान है, कुछ भी बोलते जाइए। कौन सा उसको बोलने में लगता है? नार्को, उसको यही इतना विश्वास है तो अपना नार्को टेस्ट दे दे।
और अपना जाके कोर्ट में केस कर दे, हो गया। हम तो सबूत के साथ बोलते हैं कि गया नवादा से हुआ है। तो ऐसे आप जिसको बोलते हैं, ये कुछ लोग नहीं है, ये एक आदमी है जिसको बस न्यूज़ में रहना है ताकि उसको यहाँ पे हम लोग के पास से आए हैं तो इन लोग को कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग। सर खान सर कुछ सबूत भी दिखा रहे हैं, हम आपको आपसे अपील करेंगे कि हमारे दर्शकों को जरा दिखाए क्या सबूत दिखा रहे हैं। देखिए गया और नवादा में है, और ये हमारे कुंदन कुमार जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे हम कहते हैं कि आप बताइए गया और नवादा वाला कहाँ गया आपको ट्रेजरी से क्वेश्चन, और आप लोग बताइए कि जो इतने बच्चे धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं इनका जवाब कब देंगे। ये 10 साल से क्यों बैठे हुए हैं? जब इन लोग का सर्वर खत्म होता है तो बच्चों का फॉर्म भरने के लिए डेट खत्म हो जाता है, उनका फॉर्म अटक जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि नॉन सीरियस है। ये लोग नॉन सीरियस बैठे हैं, इनके खिलाफ जाँच होगा। आप सर ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी सत्याग्रह में, वो लोग नॉन सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं। आयोग नॉन सीरियस है, बिल्कुल नॉन सीरियस आयोग है। जब ये ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन से दोबारा एग्जाम करा सकते हैं, तो ये कितने झूठे होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये लोग एकदम नॉन सीरियस है। सर आपको क्या लग रहा है कि अब जो मामला है कोर्ट में चला गया है, आप लोग फिर से रोड पे उतरने के लिए तैयार है, फिर से एक बार सत्याग्रह जो भी है आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो खान सर कहाँ तक लड़ेंगे? हम लोग जब तक जीत न दिला दे तब तक लड़ेंगे लोग यहाँ, हम लोग की यही उम्मीद है। और हाईकोर्ट इस सबूत को देखने के बाद पक्का हम ही लोग के फेवर में फैसला देने वाला है, एकदम कंफर्म है। खान सर आज गर्दनी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे जो अभ्यर्थी हैं अपील भी किए तमाम अभ्यर्थियों को आने के लिए, आपसे भी अपील किया गया कि खान सर भी आएंगे। हाँ, अब जब बच्चों को जब बच्चे जहाँ बुलाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों के बच्चे हैं तो हम लोग हैं, लेकिन उनका री एग्ज़ाम होके रहेगा। बच्चे ना उम्मीद ना हो, उनका री एग्ज़ाम होगा। तो फिर क्यों ये लोग कह रहे हैं कि कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं? अब कितना ठोस सबूत दिया जाए? नवादा और गया का ट्रेजरी का रिपोर्ट जारी किया जाए, ठोस सबूत मिल जाएगा। सर जब लाठियाँ चली थी तो एक स्वीटी सरावत एसपी जो है कहती थी कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है। अगर हल्का बल का प्रयोग करने से किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, सर में चोट लग जाता है, वो सारा वीडियो आपने देखा ही। तो जब ऐसे जितने अधिकारी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चों को इस तरह से मारिएगा पीटिएगा तो बच्चे अगर लामबंद होकर ग्रुप बना लें, और एक बात हम शिक्षकों पे, जितने शिक्षक हैं उन पे दबाव बनाने लगे, तो बताएं कि ये अधिकारी लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? थाना में वकील लोग पे अगर एक हाथ उठा दे, वकील केस लड़ने से मना कर देता है। जिस दिन अगर ऐसा होगा कि भारत के शिक्षक सब कहने लग जाएं कि अगर ये बच्चों पे लाठी चलाएंगे तो हम इनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो कहाँ पढ़ा लेंगे? थाना में बैठा के। ये सब गलत कर रहे हैं बच्चे। ये लोग जो आज लाठी चला रहे हैं, कल को ये भी, पहले ये भी अभ्यर्थी रहे थे, इन पे भी होगा कार्रवाई। सर जो भी अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि खान सर गर्दनी बाग आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले किसी को थोड़ी बताई जाती है कि कौन कब जाएगा, वो सब प्रशासन रास्ते में से उठा ले जाएगा। तो आप मीडिया वाले लोग हैं, खबर चलाने के लिए बच्चों के आंदोलन को कमज़ोर, मतलब जाने अनजाने में प्रशासन का फायदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, बच्चे जाएंगे गर्दनी बाग में जिनको जाना होगा, हम किसी को थोड़े रोक सकते हैं, और बच्चे हमारे मोहताज थोड़ी रहेंगे कि हम बोलेंगे तब जाएंगे। हाँ, बच्चे को ज़रूरत लगेगा तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, 30 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें लाठीचार्ज भी हुई थी, एक अभ्यर्थी को 2 लोगों को जेल भी हुई थी, जिसमें से रामांशु सर भी एक थे, उनको अभी तक बेल नहीं मिला। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जल्दी बेल की प्रक्रिया में लगे हैं लोग, सब लोग को बहुत जल्दी बेल मिल जाएगा। और प्रशासन ऐसे शिक्षक लोगों और अभ्यर्थियों को अगर जेल में डाल के, अगर वो सोचती है कि प्रशासन को कि हम लोग दब जाएंगे, तो हम लोग की आवाज़ नहीं दबेगी। वो जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही आवाज़ और बुलंदी से उठाएंगे और री एग्जाम लेके रहेंगे। हमारे शिक्षक भाइयों और विद्यार्थियों को छोड़ना होगा हर हाल में इन लोग को। सर आपसे बहुत उम्मीद है अभ्यर्थियों को, कहते हैं कि खान सर आ जाएंगे तो री एग्जाम होगा, पहले भी उम्मीद था और अभी भी बहुत उम्मीद है। क्या बिल्कुल री एग्जाम होगा। बिना सबूत के जाके क्या करेंगे हम लोग? केवल आंदोलन करना उद्देश्य थोड़ी है, आंदोलन करके री एग्जाम दिलाना उद्देश्य है। ऐसे आंदोलन के लिए बैठ जाने से नहीं ना होगा, हमारे पास कुछ प्रॉपर सबूत रहना चाहिए। तो इतने बड़े सबूत को जुटाने में 2 मंथ का समय लग ही जाता है, इसीलिए समय लग गया था। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये तो हमें भी पता है। ऐसा लगता है ना कि मच्छर इतना काटता है वहाँ पे, री एग्जाम मिले या ना मिले, मलेरिया और क्या बोलते हैं डेंगू जरूर मिल जाए। तो जानबूझ के सरकार ने गर्दनी बाग ऐसा ही जगह चुना है कि वहाँ कोई ना शौचालय की व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है, चारों ओर से एक बंद कर दिया है, सड़क के किनारे दे दिया है कि बैठे रहिए यहाँ पर। लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे और जरूर हम लोग री एग्जाम लेकर आएंगे। खान सर वहाँ पे जाएंगे फिर से। अब हम लोग ये चीज़ें पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ें बच्चों को पता है। ठीक है, धन्यवाद। सर जाते जाते क्या कहेंगे अभ्यर्थियों? बच्चे भरोसा बना के रखें तमाम अभ्यर्थियों को जो लोग कह रहे हैं री एग्जाम नहीं होगा। अब उन जो भी कर रहे हैं उन लोग से हम क्या कर सकते हैं? आयोग को झुकना पड़ेगा, और एक समय आएगा जब आयोग को हर हाल में झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बिहारी प्रतिभा न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ अभी खान सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि री एग्जाम तो किसी हाल में भी कराना पड़ेगा आयोग के,
किसी भी हाल में होना चाहिए री एग्जाम। खान सर का कहना है। खान सर जब से फिर से एक बार बोले हैं तब से जो अभ्यर्थी एक नई ऊर्जा मिल गई है। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।